हाँ जी बेटा बताओ, नेक्स्ट जो मशीन खरीदी थी अक्टूबर में खरीदी थी ना? यस सर। कितने की खरीदी थी? 20,000। तो देखो यहीं पे आएंगे ना हम, तो यहीं पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो फटाफट, क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे टू बैंक, यानी अक्टूबर फर्स्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम अक्टूबर फर्स्ट टू बैंक अकाउंट। कितने का बेटा? 20,000। हाँ या ना जवाब दो। यस सर। यस सर। और अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दिसंबर 31 को। लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, इस तरह से सॉल्यूशन बनाने से आपको एक भी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना वर्किंग नोट के आप कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। सिंपल, इसी में सब हो गया, ठीक है ना? सो यू गॉट M1 खत्म हो गया, M2 जिंदा है, M3 खत्म हो गया, M4 जिंदा है, और ये जो नई मशीन खरीदी इसको नाम दे दो M5। तो M5। अब आप मुझे बताओ क्या आपको दिक्कत है इसमें? जो बिक गया वो तो क्लियर हो गया ना? अब आप M2 का डेप्रिसिएशन निकालो। सिंपल M2 का डेप्रिसिएशन निकालो। इस पे ये है ना आपका M2, पूरे साल का आ जाएगा 3,888। वेरी गुड, 3888। नेक्स्ट 2660। M3 पे हो गया, M4 पे हो गया, M5 पे डेप्रिसिएशन बताओ 20,000 का कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? फटाक से जवाब दो। 3 महीने का। कितना आएगा? 500। 500। एंड दैट्स इट। बताओ बेटा कितना आया? 7,048। और अब निकाल देंगे हम क्या लास्ट में? लास्ट में क्या निकलेगा? बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन। तो बेटा अब क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाना है क्या 2005 के बाद भी? नो सर। यहाँ पे अब अलग अलग बैलेंस दिखाओ ना दिखाओ आपकी इच्छा है, ठीक है ना? अलग अलग बैलेंस दिखाओ ना दिखाओ आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, ठीक है ना? बता दो कितना बैलेंस आएगा, टोटल ही बता दो। आसान तरीका बता दो बैलेंस निकालने का। जो बिक गया उसे छोड़ दो, ये और ये जोड़ दो और ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आ जाएगा। 7,8,432। 432। तो आप खुद समझदार हो, इतना अगर समझ में आ गया तो बता दो मुझे। यस सर। यस सर। आप मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया पूरी तरीके से या नहीं आया? फटाफट जवाब दो मुझे। आ गया। यस सर आ गया। पक्का ना? यस सर। किसी एक को भी दिक्कत हो तो बता दो बेटा। किसी को दिक्कत नहीं है? एक काम करो स्क्रीनशॉट लेते रहो, दिक्कत तो बाद में भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन था बेटा आपका, प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो you have to take the screenshot and send it to the group. फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। इसका भी बेटा, सबसे जरूरी तो यही है। डन सर। तो इतना हो गया आपका क्वेश्चन। आप बताओ किसी एक बच्चे को भी दिक्कत हो तो बता दो बेटा। नो सर। पूरा मौका दे रहा हूँ, दिक्कत हो तो बोलो। अभय, ऐश्वर्या, ललिता, मोहित, नेहा, प्रतीक्षा, संदेश, सिमरन, मेघा, बताओ बेटा। नो सर। Nobody has any doubt? Very good.
वेरी गुड। तो भाई साहब आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, मेथड बस चेंज हुआ है, ये आप कर लोगे आई होप। एसएलएम मेथड से करोगे डेप्रिसिएशन, तो बस कैलकुलेशंस बदलेंगे, अकाउंटिंग का तरीका सेम होगा, कैलकुलेशन यानी नंबर्स बदल जाएंगे आगे, आया ना? Yes, sir. ये करना है आपको। अब जो आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज है, वैसे तो ये प्रोविजन वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था, याद रखो अपने मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो ये प्रोविजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? ये भी सेम क्वेश्चन है, एक बार WDB में था, तो ये मैं कराऊंगा इसको, अभी छोड़ो, टेंशन मत लो। 7th क्वेश्चन देखो एक बार, मैं पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन उसको करा दूं, प्रोविजन वाला तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, प्रोविजन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाउंडेशन की। First January 2002, Hariom purchased 6 machines, 15,000 each. Accounting this was profit and loss account, ठीक है, separate depreciation। अच्छा ये भी प्रोविजन वाला है बेटा, ये भी प्रोविजन वाला है, ये भी मैं अभी कराऊंगा, पहले बिना प्रोविजन वाले करा देता हूँ। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आप लोगों से। राजीव commenced business on March 2004, ध्यान से देखना डेट को, March 2004, he acquired some machine for rupees 2 lakh on 1st April 2004, he acquired another machine for rupees 50,000 on 1st March 2006, 1st March है बेटा, याद रखना, 31st March नहीं, 1st March है। He sold machines original cost of which was rupees 60,000 for rupees 35,000 on, बोलो कब बेचा? 31st November 2005। अक्टूबर बेटा। Assuming depreciation at the rate of 15% under WDV basis, compute the depreciation for the year ended 31st March 2015 and 31st March 2005 and 2006 and prepare machinery account। तो बेटा देखो, नियरेस्ट रुपी में कैलकुलेशन करना है, यानी अप्रोक्सीमेशन कर देना। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, ये जो बेचा ही सोल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज 60,000, तो 60,000 कौन सी वाली मशीन का कुछ नाम नहीं दिया, तो आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये वैसे, क्या ये वाला मशीन हो सकता है, ये क्या इसमें से हो सकता है? No, sir. क्यों? भाई साहब इसकी तो की टोटल, मशीन है भाई वो अलग बात है, इसका तो टोटल कॉस्ट ही 50,000 है और आपने बेचा है 60,000 कॉस्ट वाली मशीन, तो ऑब्वियसली ये 2 लाख में से ही 60,000 रहा होगा, हाँ या ना जवाब? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, याद रखना, ये 2 लाख वाले में से बिका है, बाकी आप मुझे लगता है कर लोगे, तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना? Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 9, ये भी मजाक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खुराफात किया गया है, देखो। अच्छा इसको छोड़ दो फिलहाल, छोड़ दो, मतलब नहीं, इसको फिलहाल अभी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा छोड़ो। 10th प्रॉब्लम पे आओ। B and company took a mine or lease for 10 years for 10 lakhs. It is estimated to contain 50 lakh tons of coals, of which 20% has to be left unextracted. अब बेटा देखो ध्यान से, टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 लाख टन, 50 लाख टन, और उसमें से 20% आपको यूज में नहीं, निकालना ही नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 50 लाख का 20% कितना होता है बेटा? 10 लाख, हाँ या ना? तो आप टोटल क्वांटिटी कितना लोगे? 40 लाख टन, हाँ या ना? Yes, sir. टोटल क्वांटिटी तो इतनी होगी। अब क्या हो रहा है? कोल एक्सट्रैक्टेड इन फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले साल में इतना होगा 3, दूसरे में 4, 5, 6 और 4, तो क्या करोगे? देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, भूलो मत, प्रोडक्शन यूनिट मेथड किया था, क्लास लिया आपने, तो क्या करोगे?
कॉस्ट ऑफ एसेट यानी 10 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी 0, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 3/40 कर दोगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो बेटा। कितने यूनिट एक्सट्रैक्ट किए हैं? डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट नहीं बल्कि डिप्लीशन मेथड है, याद रखना माइंड से। डिप्लीशन मेथड में क्या फॉर्मूला बताया था? यूनिट एक्सट्रैक्टेड दैट इज 3 lakh डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट दैट इज 40 lakhs। सॉरी, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ मुझे। क्लियर है Yes, सर। Yes, ये कर sir. देना, यूनिट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट, ये यही है। 11th क्वेश्चन में क्या है? 11th देखते हैं ना। On 1st April 2010, Moon Limited purchased a plant for rupees 10 lakhs. On 1st October 2000, an additional plant was purchased costing 5 lakh. On October 1st 2011, plant purchased on 1st April 2010 यानी फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, was sold for 7 lakh। ये भी सिंपल है बेटा। 1st July 2012, a new plant was purchased for rupees 12 lakh and plant purchased on 1st October 2010 यानी सेकंड वाला, वो भी बेच दिया 4,20,000 में। डेप्रिसिएशन 15%, WDV ये आपसे हो जाना चाहिए आराम से क्वेश्चन, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने, तो ये भी आपका होमवर्क है। लिखते जाना क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होमवर्क है, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला तो करना ही करना, सेकेंड होमवर्क हो गया, थर्ड मैंने करा दिया, फोर्थ होमवर्क हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 5th 6th 7th मैंने छोड़ने को बोला था, 8th आपको करना है होमवर्क है, 9th अभी आपको इग्नोर करने को बोला, 10th आपका होमवर्क है, 11th आपका होमवर्क है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 12th sir. क्वेश्चन मजाक है। Using the information about depreciations to be provided at the rate of 15% per annum on WDV on 31st March every year, prepare plan। अब ये प्रोविजन बनाना, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने प्रोविजन वाला मना किया है, आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा प्रोविजन वाले, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कराऊं, क्योंकि प्रोविजन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, आता ही नहीं है ही नहीं, मॉड्यूल में तो आएगा ही नहीं, तो प्रोविजन फिर भी मैं करा दूंगा, रिस्क नहीं ले सकता मैं। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, अगेन प्रोविजन और वही वाली बातें आ गई, तो प्रोविजन छोड़ो अभी। नेक्स्ट, the cost of machinery in use with the firm on 1st April was इतना, against which the depreciation provision ना, ठीक है ये छोड़ो, प्रोविजन वर्ड आते ही अभी छोड़ दो फिलहाल। इसमें 2 पार्ट है बेटा, इसमें 2 पार्ट है। CAPS Education Private Limited purchased projectors of rupees 10 lakhs having a life of 10 years under SLM method. In the year 2000, it receives grant for rupees from government for projectors rupees 1,08,000 1,40,000। ध्यान से देखना, 1,40,000 का। तो देखो भाई साहब, 2011 में क्या होगा ना, ये डेप्रिसिएशन का रेट बदलेगा, तो इसको मैं अभी करके देता हूँ, टेंशन ना लो, इसको करके देता हूँ। और ये बी पार्ट क्या है? A firm which depreciates its machinery at 10% per annum on SLM basis had on 1st April 2008 purchased another machinery for rupees 5 lakh in the year 2011. It revised the useful life of the machine from 10 to 8 years। तो बेटा ये आप करोगे खुद, तो रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वाला हो गया। देखो 8-9 में डेप्रिसिएशन चला, 9-10 में भी चला, 10-11 में भी चला, 11-12 में आके यूजफुल लाइफ को बदल के 8 साल कर दिया, तो टोटल यूजफुल लाइफ बदला है बेटा, याद रखना। अब आप बताओ, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि होमवर्क में देना, तो ये आपका होमवर्क है, समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना। 10 इयर्स था तो कितने साल चला? देखो 8-9 का डेप्रिसिएशन हो गया, 9-10 का हो गया है, हाँ या ना जवाब दो। 10-11 का हो गया, हाँ या ना जवाब दो बेटा। 10-11 का कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। तभी तो बोलता है 11-12 में डेप्रिसिएशन का जो लाइफ है रिवाइज किया है, तो 3 साल हो चुके हैं, 10 माना था, 3 हो चुके हैं, तो बचे कितने थे? 7। अब कितना मानोगे? कह रहा 8। अब 8 में से 3 हो गए हैं बेटा, याद रखना, ये 10 की जगह 8 बोला है, ये नहीं कह रहा आगे एडिशनल 8 होगा। तो अब आपका जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वो कितना हो जाएगा? 5 साल, हाँ या ना जवाब दो। तो रिवाइज डेप्रिसिएशन आप 5 साल यूजफुल लाइफ के बेस पे कैलकुलेट करोगे,
तो जो भी WDV होगा पहले 3 साल के अंत में, याद करो, पहले 3 साल के Yes, अंत में WDV निकाल लेना Yes, sir. और फिर 5 साल यूजफुल लाइफ लेके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना। ये आपको करना है। नहीं आएगा, ग्रुप आपके लिए बना हुआ है, और पर्सनली अगर आप चाहते हो क्वेश्चन पूछना तो भी आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आई विल रिप्लाई एज पर द कन्वीनियंट टाइम। आपको मैसेज जरूर जाएगा। ठीक है बेटा, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, आपस में भी पूछ सकते हो। अगर किसी ने क्वेश्चन भेजा आप भी उसका जवाब दे सकते हो। तो अगर आपको आता है तो आप जवाब जरूर दें, नहीं आता है तो कोशिश करें। तो ये सब चीजें होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। बाकी चीजें हम देखेंगे। तो यानी पार्ट ए बताना है मुझे, तो पार्ट ए बता देता हूँ। पार्ट ए क्या है, ध्यान से देखो। पार्ट ए क्या है? 10 लाख की मशीन, 10 साल यूजफुल नहीं थी, 2011 में गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। तो 8, 9, 10 3 साल हो गए बेटा। 8, 9 और 10 3 साल हो गए। Yes, sir. क्या है स्क्रैप वैल्यू इसका? सर स्क्रैप वैल्यू दिया ही नहीं है। तो भाई साहब बात खत्म हो गई, आप समझो ना। 10 लाख की मशीन है तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा, मैं रफली समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 10 यूजफुल लाइफ। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना चल रहा था बेटा? 1 लाख। 1 लाख। कितने साल तक चला गया सर? 8, 9 और 10, 3 साल का, यानी 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक। हाँ या ना जवाब दो बेटा। Yes, sir. तो WDV यानी बैलेंस बता दो कितना आ जाएगा सर? 7 लाख आ जाएगा। 10 में से 3 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितना आ गया बैलेंस बता दो फटाफट। 7 lakh. यानी ये 2011 में आ गया। 2011 में जो बैलेंस आया वो 7 लाख आया। अब जैसे ही 2011 आया, यहाँ पे 1,40,000 का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया। तो भाई साहब जब आपको बेनिफिट मिल गया तो ये माइनस हो जाएगा, आपके एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो 7 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दो, कितना बचा बेटा? 5,60,000। अब 5,60,000 रिवाइज्ड आपका वैल्यू हो गया। अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे ऐसे हो जाएगा, 5,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू तो ऐसे भी 0 था, और जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ था 10 में से 3 साल तो खत्म हो चुके हैं। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने हो जाएंगे बेटा? 7 साल। अब बताओ कितना होगा डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा? 80,000। कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. No, sir. तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया। ये सब करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना बेटा, कर जरूर लेना। On 1st of January 2020 coal mine is taken for 10 years। ये तो आपका वही एक्सट्रैक्शन वाला हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा डेटा बदला है। यहाँ पे 25 लाख है, उसमें 50 था। इसमें 20% आपको लॉस समझ लेना, यानी नहीं निकलेगा तो 20% घटा देना, और बैलेंस जो बचेगा उसका हिसाब से, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल लेना डिप्लेशन मेथड से। 17 मशीन आर रेट मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान। मशीन इज टेकन ऑन लीज दिस डेट 3 इयर्स, और 60,000 का सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। कितने का? 3 साल, तीनों साल का हो जाएगा शायद। सम ऑफ ईयर डिजिट तो बहुत आसान था। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19 फर्म परचेज, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन याद करो, 7 था शायद। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 7 है, मॉड्यूल का है। अंशुल लिमिटेड, ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में था शायद। याद करो। Yes, sir. चेंज इन मेथड। अरे बेटा जिसमें कैलकुलेशन कराया था अच्छा खासा, अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट। अंशुल जी कहाँ गए? Illustration 8. इलस्ट्रेशन ही है ये भी इलस्ट्रेशन ही है। ये रहा मेसर्स अंशुल। तो ये क्वेश्चन था, ये देखो, इसका सॉल्यूशन तो कराया ही है बेटा। 1 साल का मांगा था, मैंने बोला था ना कैसे करोगे, पूरा डिटेल बताया था इसके बारे में। क्यों? Yes, sir. तो आप उसको ये सेम है, डिट्टो, लाइन बाय लाइन सेम है बेटा, चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है।
तो अंशुल वाला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आपसे, आ गया है अंशुल। इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है। सो अब देखो, आपको मैं यहाँ पे क्रॉस लगाते चल रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको देखना है ये हो जाएगा। ये तो मैंने करा दिया है, ये भी मॉड्यूल का ही है, ये भी आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ये आप देख लेना। ये मशीन आर रेट है, ये भी आराम से हो जाएगा। ये आपका डिप्लीशन मेथड है, ये भी हो जाएगा। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हाँ या ना? ये दोनों आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, बोलो Yes, फटाफट sir. जवाब दो। 15 तक तो हो गया सर। 14 मना किया था शायद प्रोविजन की वजह से, 14 मना किया है, Yes, sir. 13 भी मना किया है प्रोविजन की वजह से, 12 भी प्रोविजन वाला ही है। और 11 होमवर्क दे दिया है, 11 होमवर्क में आ गया है, ठीक है बेटा। तो 9 10 10 आपका ये भी आपका हो जाएगा, डिप्लीशन मेथड है। और ये आपको मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये अभी नहीं दिया है, तो ये मैं इसका होमवर्क से हटा देता हूँ, ये इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने बोला नियरेस्ट रुपीज में कैलकुलेशन करना है, तो ये भी हो जाएगा, होमवर्क में दे ही रखा है। 7th क्वेश्चन में क्या है, प्रोविजन है क्या भाई? प्रोविजन वाला सीन है क्या? Yes, हाँ sir. प्रोविजन वाला है, तो इसको भी मना किया है, लेकिन इसमें करेक्शन भी करना है। ये 10 1096 लिखा है, ये 10% होगा, ठीक है ना? 1096 गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो देखो ये 7th वाला छोड़ो, 6th वाले का भी प्रोविजन ही है, 5th वाले का भी प्रोविजन ही है, और 3rd 4th तो हो ही जाएगा, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो मुझे 5th और 6th में से कोई एक क्वेश्चन कराना है जो कि 3rd क्वेश्चन के जैसे ही ये होगा, बट यहाँ प्रोविजन बनाना है। तो 3rd क्वेश्चन में मैंने एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीबी वाला कराया था ना बेटा? Yes, sir. तो चल इसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा 5th वाले को, डब्ल्यूडीबी वाले को ही कराऊंगा, घबराओ नहीं। 5th वाले क्वेश्चन को ही कराऊंगा डब्ल्यूडीबी वाले से, प्रोविजन वाले तरीके से। तो एसएलएम वाले से आपका प्रोविजन वाला आप खुद करोगे, तो यानी अगर मैं 5th करा दूंगा तो 6th आपको खुद करना है, याद रखना। दिस विल बी योर होमवर्क। Yes, sir. 5th का, ठीक है ना? और 7th का बेटा मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से दे दूंगा, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं 3rd 5th करा दूंगा तो बेटा इससे आसानी है, ये सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराओ नहीं। 8th क्वेश्चन, फिर तो सर 8th तो होमवर्क में जा ही चुका है। 9th क्वेश्चन, यार 9th क्वेश्चन में गवर्नमेंट ग्रांट वेंट आ गया, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा करेंगे तो सरदर्द भी बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन 9th छोड़ देना, 10th वाला करना ही है, 11th वाला हो जाएगा। अगर आपने कौन सा क्वेश्चन था, मूल लिमिटेड वाला, तो मूल लिमिटेड वाला क्वेश्चन कौन सा था? यही है। अच्छा ये होमवर्क में जा चुका है, 11th तो होमवर्क में जा चुका पहले ही, 12th वाले में था। अगर यही क्वेश्चन अगर मैं ये तो आप कर लोगे, तो फिर जब इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये भी होमवर्क हो जाएगा। तो मतलब मैं 5th क्वेश्चन कराऊंगा और 7th को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे बेटा। बस इतना ही है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो केवल एक क्वेश्चन और करना रहेगा 13th में, 13th भी हो जाएगा, 14th भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 5th करा देता हूँ और 7th को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप देख लेना, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद सारे क्वेश्चन देख लेना। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आते तो टेंशन नहीं, छोड़ देना उसको, क्योंकि आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है ये। 5th पे चलते बेटा। 5th सबसे पहले तो कंसेप्चुअल डिफरेंस, देखो मैं यहीं इसके नीचे ही लिखूंगा। कंसेप्चुअल डिफरेंस समझो नॉर्मल क्वेश्चन में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले में। नॉर्मल क्वेश्चन में आपने क्या किया, देखो एसेट की कॉस्ट इधर लिखी है, हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. और उसमें से डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस कर दिया, हाँ या ना, और बैलेंस निकाला। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड होता ना बेटा, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते,
हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते और ये पूरा एसेट कॉस्ट पे दिखता और एक अलग से डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बनाते जहां पे पूरा डेप्रिसिएशन स्टोर होने लगता और जिस दिन एसेट बेचते उसी दिन उसका डेप्रिसिएशन और उस एसेट दोनों को खत्म करते। सर कैसे होगा? सुनने में तो लग रहा है कि हाँ हो जाना चाहिए, तो बेटा करने में भी आसानी ही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को शुरू। चलिए देखो प्रॉब्लम नंबर 5 पे आता हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आऊंगा। सबसे पहले बनाऊंगा मैं क्या, ध्यान से देखना, लॉजिक सेम रहेगा बेटा, टेंशन मत लो। सबसे पहले बनेगा मशीनरी, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, इतने तक में दिक्कत नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है, चलिए। तो अब देखो एसेट मशीनरी अकाउंट में कोई पंगा नहीं है बेटा, बहुत सिंपल अकाउंट बनेगा। देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे सबसे पहले? 2003 था, हाँ या ना? यस सर। जनवरी 1 को मशीन खरीदी थी। यस सर। क्या लिखेंगे बताओ बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, कितना? दो पार्ट कर देंगे, M1 और M2। कितने का? सर एक था 32,000 माना था और एक को माना था 48,000, हाँ या ना बेटा? जवाब दो। यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। बोलो। यस सर। फिर दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को दिसंबर 31 को क्या होगा बताओ बेटा? दिसंबर 31 को क्या होगा? भाई अभी मैंने बताया, जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? सर अलग अकाउंट बनेगा उसके लिए। तो दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे? सीधा सीधा लिख देंगे बैलेंस कैरी बाय डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन। M1 का एज इट इज, M2 का भी एज इट इज, यानी 32,000। हाँ है ना बेटा? जवाब दो मुझे, बोलिए बोलिए फटाफट जवाब दीजिए यार। 32,000 और 48,000, टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000, हाँ या ना? यस सर। अब इसके बाद बताइए, क्या कोई टेंशन है? बैलेंस तो निकल गया। सर ये साल तो खत्म हो गया ना, नेक्स्ट ईयर चलो। नेक्स्ट ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं यार, फिर से खरीदते हैं मशीन। पहले यहाँ लिखाएंगे 2004 जनवरी 1 टू बैलेंस, बोल दे भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 ब्रोट डाउन। कितना और M2 कितना? M1 कितना 32,000। and 48,000।
तो बेटा ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, yes sir, लेकिन जुलाई में तो फिर खरीदा था ना, जुलाई 1 को। M3 और M4, yes sir, M3 और M4 आएगा ना। M3 और M4 कितना कितना आएगा बताओ ना, मुझे समझ नहीं आया। M3 M4 कितना आएगा, अभी बता रखा है, ये सब तो आपको बता रखा है यार, इसमें आप टेंशन मत लो और ना ही टेंशन दो। 12,000 और 28,000, बाकी बच्चे जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, समझ में नहीं आया क्या ये? बाकी बच्चों जवाब दो, सारे ही चुपचाप बैठे सर आ हैं। गया समझ में। आ रहा है ना? मोहे, संदेश, Yes, sir. अभय, प्रतीक्षा, ये सब बच्चे जवाब भी देते रहो। अब देखो आ यहाँ रहा पे है कुछ सर, आ नहीं रहा है, करना, बिल्कुल बस आ रहा है। डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रहे हैं हम, ये मान लो, अभी तक कुछ नहीं किया। जो करेंगे अलग से करेंगे, एसेट पे चार्ज नहीं करेंगे, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो 2004 में अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दिसंबर 31 और निकालेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। याद रखना M1 M2 M3 M4 चारों का बैलेंस एज इट इज विदाउट एनी चेंज। 48,000, फिर 12,000 एंड लास्ट वन इज 28,000। टोटल हो जाएगा कितना, 1,20,000। हाँ या ना, जवाब दो बेटा। yes sir, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं आ रही ना? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना, इस चीज का खास ध्यान रखना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया। 2005 में क्या हुआ? 2005 में तो सब कुछ हुआ था भाई इस क्वेश्चन में। 2005 में यहीं पे ध्यान देना बेटा, यहीं पे ध्यान देना। आपको वैसे भी इस अकाउंट की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहां कुछ भी टेंशन वाली चीज नहीं होगी। जनवरी 1 आएगा, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3 M4। अमाउंट आएगा सर जी 32,000, 48,000, 12,000 and last one is your 28,000. Total will be 120,000। हाँ या ना, जवाब दो। अब पहली Yes, sir. मशीन कौन सी और कब बिकी थी? 31 मार्च को मशीनरी 3, तो यहां लिख देंगे बाई। अब इसके लिए इसने बोला था डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, ठीक है ना? तो देखो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने की मशीन ट्रांसफर हुई सर? 12,000 की। बस काम खत्म। अब बाकी काम डिस्पोजल में देखना। फिर दूसरी मशीन कब और कौन सी बिकी थी? तो सर बिकी थी जून 30 को, जून 30 को मशीनरी 1। तो बाई कहां जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट, कितने वाली मशीन सर? 32,000 वाली। और फिर बाकियों का क्या करना है सर? बाकियों के साथ कुछ नहीं करना, उनको छोड़ दो, बेचारे शरीफ निकले हैं। अक्टूबर 1 को एक और आ गया था खरीद के 20,000 का yes sir, M5। ये आपका M3 था और ये आपका M1 था, निकल लिए ये लोग। और दिसंबर 31 बाय बैलेंस carried down and that will be M2 M4 and M5। हाँ या ना, जवाब देना मुझे। It will be Yes, sir. 48,000 and 28,000 and last one is 20,000। बोल बच्चे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तुम सबको समझ में आना चाहिए। yes sir, कितने का आ जाएगा टोटल? ये सही किया ना मैंने? 96,000 टोटल। yes sir,
हो या खत्म? मशीनरी अकाउंट खत्म हो गया सर फिर क्या करना था? अरे यार अब तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बेटा, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चिंता मत करिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा आपका चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अकाउंट का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना? बोलिए। Yes, sir. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2003। आप बताओ पहले साल प्रोविजन यानी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा ना दिसंबर 31 को, इधर आएगा ना बाई डेप्रिसिएशन नाम से। प्रोविजन तो बेटा क्रेडिट में ही आता है ना। कितनी मशीन आई थी 2003 में? 2 मशीन, M1 और M2, दोनों पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि आपने कैलकुलेशन पिछले ही किया था, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है बेटा आपने 3200 4800, यही सब कैलकुलेशंस आपको यहाँ यूज करने हैं डेप्रिसिएशन की। 3200 वैसे भी आप कैलकुलेट कर लेते हो, ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ऐसे WDV मेथड। पहला ईयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आ जाएगा 4800, टोटल आ जाएगा 8000। हाँ या ना जवाब दो मुझे। Yes, sir. दिसंबर 31 को यहाँ आ जाएगा बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन 8000, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी आया नहीं, यही आ जाएगा 8000। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। No, sir. 2004 में जनवरी 1 को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बेटा? 8000, सॉरी। और फिर आपका यहाँ पे दिसंबर 31 को सॉरी नॉट टू, बाई होगा ना यार, बाई होगा, यहाँ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितने मशीन पे लगेगा सर? M1 पे भी लगेगा, M2 पे, M3 भी आ गया था, M4 भी आ गया था। चारों का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर रखा है, चिंता मत करो। आपने 2004 में डेप्रिसिएशन लगाया था 2880, 4320, 600 और 1400 निकाला था ना बेटा? यही कैलकुलेशन Yes, करोगे sir. आप। 2880 2880 4320 and then 600 and then लास्ट वाले का 1400. टोटल भी तो किया था यार। क्यों चिंता कर रहे हो? 9200. ये सब आपने किया कैलकुलेशन तो आप कर रहे हो। कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखा रहा हूं आपको, अकाउंट लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। आप लोग फटाफट रिज्वाइन कर लो तो एक बार, और 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लो, फिर आपका नया दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रुप में मैसेज कर दे रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 10 मिनट और लूंगा मैं। ठीक है बेटा? Yes, sir.